फैक्ट चेक वीडियो नंबर 1। इन दिनों आपने सोशल मीडिया पर कई इस प्रकार की वायरल रील्स देखी होगी जिनमें यह बताया गया है कि इंडिया में आप किसी भी होटल में जाकर फ्री ड्रिंकिंग वाटर की मांग कर सकते हैं, साथ ही साथ आप उनका टॉयलेट फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप उनकी दूसरी सर्विस अवेल करें या ना करें। इस फैक्ट में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इसके रेफरेंस में सेक्शन 7 सब क्लॉज 2 ऑफ सराइज एक्ट की बात करते हैं। चलिए देखते हैं सेक्शन 7 ऑफ सराइज एक्ट क्या कहता है। इसे जानने के पहले सबसे पहले देखते हैं सराइज की डेफिनेशन। सराइज मींस एनी बिल्डिंग यूज्ड फॉर द शेल्टर एंड अकोमोडेशन ऑफ ट्रैवलर्स एंड इंक्लूड्स इन एनी केस इन विच एनी पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग इज यूज्ड एज अ सराय, द पार्ट सो यूज्ड ऑफ सच बिल्डिंग विल बी सराय। मतलब ऐसी बिल्डिंग जो किसी भी ट्रैवलर के अकोमोडेशन और शेल्टर के लिए इस्तेमाल की जाए उसे कहा जाता है सराय। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 7 पर, जिसका जिक्र इस प्रकार की सभी रील्स में किया जा रहा है। चलिए इसे देखते हैं। ड्यूटीज ऑफ कीपर्स ऑफ सराय, द कीपर ऑफ सराय शैल बी बाउंड subsection 1 when any person in such sarai is ill of any infection or contagious disease or dies of such disease to give intimate notice thereof to the nearest police station. Subclause 2 at any time when required by any magistrate or any other person duly authorized by the magistrate of the district in this behalf to give free access to the sarai and allow him to inspect the same or any part thereof. तो ये सेक्शन जिसकी बात सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, सेक्शन 7 सब क्लॉज 2, वो सिर्फ इतना कहता है कि मजिस्ट्रेट खुद या फिर कोई पर्सन जिसे मैजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर रखा है उसे किसी भी समय पे सराय का एक्सेस दिया जाएगा और वो चाहे तो इंस्पेक्ट कर सकता है पूरा सराय। इसमें कहीं पे भी फ्री ड्रिंकिंग वाटर की बात नहीं लिखी है, फ्री टॉयलेट यूज करने की बात नहीं लिखी है। तो जो जानकारी आपके पास सोशल मीडिया के थ्रू रील्स के माध्यम से आ रही है वो बिल्कुल गलत है। सेक्शन 7 में इस बारे में कहीं बात नहीं करी है, पूरे एक्ट में भी कहीं पे भी टॉयलेट शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वॉशरूम शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ड्रिंकिंग वाटर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। और साथ ही साथ ये पूरा एक्ट भी पूरे इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं है। इस एक्ट के एक्सटेंट से रिलेटेड जो सेक्शन है वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 ये कहता है दैट दिस एक्ट शैल बी in first instance extend only to the territories under the government of Lieutenant Governor of Northwest Province of Presidency of Fort William in Bengal। मतलब ये उस जमाने में सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो टेरिटरी थी, जो उसके अंतर्गत आती थी, सिर्फ उन्हीं पर एप्लीकेबल था, वो भी सिर्फ बंगाल में। बाकी टेरिटरीज पर, बाकी इंडिया में ये एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर आज आपको एक करेक्ट लीगल इंफॉर्मेशन पता चली हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।